हेलो 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 दोस्तों। आज हम विटामिन्स और खनिज लवणों के अभाव अभाव के कारण होने वाले रोग के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जिस तरह विटामिन में जो आ रहा है विटामिन ए से कौन सा विकार होगा? दृष्टिहीनता होता है, जिसमें कमजोर दृष्टि अंधेरी रात में कभी दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है। और विटामिन B1 से कौन सा रोग होगा? बेरी जो दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन C से स्कर्वी रोग। इसका लक्षण क्या है? मसूड़े से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी जो रिकेट्स है, जो अस्थियों का मुलायम होकर जुड़ जाना। कैल्शियम जो अस्थियां और दंत क्षय, मतलब कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन जो है घेंघा रोग है। गर्दन की टीसी का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। और लोहा जो है अरक्तता, मतलब कमजोरी है। इसी के साथ हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसका हम लोग प्रश्नावली क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जिस तरह सारांश पढ़ लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य तत्वों के नाम क्या है? जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा तथा विटामिन्स तथा खनिज लवण है। क्या है? खनिज। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारित रेशे तथा जल भी, भोजन में क्या रहता है? आहारित रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। क्या है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर के वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोग से रक्षा करने में सहायता करते हैं। विटामिन से हमें क्या होता है? हमारे शरीर में रोग से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे शरीर में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्व की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित के नाम लिखे। अब निम्नलिखित में 2 नंबर में दिया गया है। 2 नंबर से पहले अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, हमारे भोजन के लिए मुख्य पोषक तत्वों का नाम लिखें। मुख्य पोषक तत्व कौन कौन सा है हमारे भोजन में? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारित रेशे तथा जल भी है। 1 नंबर का हो गया आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। अब नाम बताने हैं जो हमें मुख्य रूप, कौन सा पोषक है जो हमें मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। मुख्य रूप से ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट का क्या होगा? हो जाएगा वसा और कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। दूसरा का ख नंबर, पोषक जो हमारे शरीर के वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। ये क्या है? वृद्धि और अनुरक्षण के लिए विटामिन। क्या है? विटामिन। क्या है? विटामिन। तीसरा, वह विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो इसमें हो जाएगा, क्या होगा इसमें हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए हो जाएगा। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थियों के लिए आवश्यक है, यहाँ पर दिया गया है। क्या है? अस्थियों के लिए क्या है? अस्थियों के लिए है विटामिन डी। अस्थियों के लिए क्या है? यहाँ पर है विटामिन डी। अब थर्ड नंबर, दो ऐसे खाद्य पदार्थ का नाम लिखिए। दो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ऐसे दो खाद्य पदार्थ का नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ऐसे दो खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में पोषक वसा और प्रोटीन है। जिस तरह एक हो गया, क्या हो गया? प्रोटीन। एक हो गया वसा। क्या क्या हो जाएगा? प्रोटीन और वसा हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब टिक करने वाला है। अब टिक करने वाला देख लेते हैं। केवल चावल खाने से हमारे शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है? नहीं, गलत है। क्या है? गलत। फर्स्ट गलत। अब सेकंड, संतुलित आहार खाकर अभाज्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। जी हाँ, ये सही है। सेकंड नंबर सही है। थर्ड नंबर, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। हाँ, ये सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं, गलत। जिस तरह फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ गलत है। तो अब 5वां नंबर जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान। विटामिन डी। अब थोड़ा बताइए, विटामिन डी से कौन सा रोग होगा? रिकेट्स। विटामिन डी से कौन सा होगा? रिकेट्स। रिकेट्स जो है अस्थियों को, विटामिन डी से क्या हो जाएगा? रिकेट्स। रिकेट्स हो जाएगा। खाली स्थान की कमी से बेरी नामक रोग, तो विटामिन बी। और विटामिन सी के अभाव से खाली स्थान नामक रोग होता है स्कर्वी। हमारे भोजन में खाली स्थान के अभाव से रतौनी। विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। चौथा नंबर में विटामिन ए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये अपने दोस्तों में सेंड कर दीजिएगा। उनकी क्लास 6 का NCERT साइंस स्टार्ट हो गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करवा दीजिए और एक दूसरे को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।